हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आपका क्लास 10th की होगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा कर दीजिए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का आपके सामने पहला प्रश्न, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑडियो वीडियो की क्वालिटी भी आप हमें बता सकते हैं कि ऑडियो वीडियो का क्वालिटी किस प्रकार से है। तो आइए हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड होता है। सबसे पहले इसको मान लेंगे समीकरण कितना, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है इसको पहले समझ लीजिए, तब इसको हम बना देंगे। पहला या दूसरा समीकरण में से आप या तो x का या तो y का वैल्यू को निकाल दीजिए। तो हम लोग यहां से लेके चल रहे हैं पहला इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 7x माइनस 15y बराबर 2 है। तो यहां से आप क्या कर लीजिए, आप 7x का वैल्यू यहां से पहले निकाल लीजिए। तो होगा 2 प्लस 15y। आप यहां से x का वैल्यू को निकाल लीजिए तो होगा 2 प्लस 15y डिवाइडेड बाई कितना होगा, 7 होगा। ये आपका x का वैल्यू निकला है। किसका वैल्यू निकला है, x का वैल्यू। ये आपका इक्वेशन थर्ड होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से, इक्वेशन 2 से चलेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द, आराम से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में, इक्वेशन 2 में आपको x का वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 2 को लिख लीजिए। x प्लस 2y बराबर 3 है। तो सबसे पहले यहां x का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 2 प्लस 15y बटा 7 है। तो यहां से लिखेंगे x प्लस, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, यहां से लिखेंगे 2 प्लस 15y बटा 7 होगा और प्लस में 2 इंटू वाई होगा बराबर 3 लिखेंगे। इसको मैं 7 एलसीएम ले लेता हूं। 7 क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये आपका होगा 2 प्लस 15y प्लस 7 दूनी 14y बराबर यहां से 3 होगा। इसको हल कर लेते हैं। तो क्रॉस गुना करेंगे, यहां से लिखेंगे 2 प्लस 15y और 14y को जोड़ेंगे तो यहां से होगा 29y। 29y बराबर 21 होगा। तो आपको यहां से 29y पहले निकाल लेनी है। तो 21 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 19। फिर आपको यहां से y निकालना है तो 19 बटा कितना लिखोगे, 29 लिखोगे। यही आपका x बराबर आंसर होगा। अब हमें x भी निकालना है। तो आपको चलना होगा फ्रॉम इक्वेशन, या तो आप 1 से चलो, या तो 2 से चलिए, या तो 3 से चलिए। 3 से चलेंगे तो ये आपको डायरेक्ट यहां से क्या निकलेगा, x निकलेगा। ये आपका है 2 प्लस 15y डिवाइडेड बाई 7 है। हल करना होगा तो 2 के 2 लिख दिए, प्लस 15 इंटू y का वैल्यू रखना होगा जो कि 19 बटा 29 है। और साथ में नीचे आपको कितना लिखना होगा, 7। तो यहां से हल कर रहे हैं तो होगा, यहां से आपको 29 एलसीएम लेना होगा। तो यहां से पहले लिखूंगा 2 प्लस 15 गुने 19 डिवाइडेड बाई 29 होगा और पूरा का नीचे में कितना होगा, 7 होगा। तो इसको लिखेंगे यहां से, देखिए आप पहले 15 में 19 से क्या कर लीजिए, 15 में 19 से आप गुना कर लीजिए। तो 15 नमा 35 से हो गया और 15 एकम 15 हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 285 आवेगा। तो लिखेंगे x बराबर 2 प्लस
285/29 और नीचे आपका 7 है तो 7 लिखना होगा। पेज को थोड़ा मैं इधर कर लेता हूं। चलिए देखेंगे, इसको हल कर रहे हैं तो यहां से होगा x बराबर 29 एलसीएम हो जाएगा, 29 दूनी 58 होगा प्लस 285 लिखेंगे और नीचे आपको कितना लिखना होगा 7। तो हल करेंगे तो आएगा x बराबर, इसको ऐड कर लेता हूं तो ये आपका हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13 अब 1 14, 2 अब 1 3, 343 होगा और ये आपका 29 गुने कितना हो जाएगा 7। तो फाइनली इसको हल कर लेते हैं। 7 से इसको काटेंगे तो 49 बार में कटेगा और 29 के 29 लिख दूंगा तो यही आपका x बराबर क्या होगा, x बराबर 49/29 होगा और y बराबर आपका 19/29 होगा। ऐसा प्रश्न आपको पेपर में 5 अंक में आती है। कितना अंक में आएगा दोस्तों, 5 अंक में आएगा। आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए और समझ लीजिए। आप अगर चाहते हैं कि इसको स्क्रीनशॉट लें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे मुहैया करवाई जा रही है। आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे मूव करेंगे, इसको भी बनाना है तो इसको मैं मान लूंगा समीकरण फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई बराबर 14। तो यहां से आप x निकाल लीजिए, नहीं तो y भी निकाल सकते हैं आप। तो 14 माइनस वाई होगा, ये आपका समीकरण कितना हो जाएगा, ये आपका समीकरण हो जाएगा 3। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में आपको x के वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले आप लिख लो समीकरण 2, तो x माइनस वाई बराबर 4 है। अब यहां से वैल्यू आपको क्या करना होगा, रखना होगा। तो x का वैल्यू यहां से लिखेंगे 14 माइनस वाई लिखेंगे, बराबर में आपको 4 लिखना होगा। 14 माइनस वाई बराबर 4। यहां से हल करेंगे तो 14 माइनस वाई में y को जोड़ेंगे तो 2y होगा, बराबर में आपको 4 लिखना होगा। उसके बाद इसको हल करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं अचर राशि को, तो यहां से होगा 2y बराबर 14 माइनस 4। तो यहां से मिलेगा 2y बराबर 10। तो यहां से निकलेगा y बराबर 10/2 यानी कि 5 निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू को समीकरण 3 में क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्ट, ये आपका होगा x बराबर 14 माइनस वाई। x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो x बराबर फाइनली कितना मिलेगा, 9। तो x बराबर यहां से 9 आंसर होगा। अब यहां से y बराबर कितना होगा, y बराबर 5 होगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। ये कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि इसको कहा जाता है। इसमें हम किसी को प्रतिस्थापित कर देते हैं और प्रतिस्थापित करने के बाद वो एक ही प्रकार के आपका चर राशि में इक्वेशन बन जाता है और उस इक्वेशन को सोल्व करके आप उसमें अज्ञात राशि को निकाल लेते हैं। फिर हम उस अज्ञात राशि का जब वैल्यू निकल जाता है तो हम अगले इक्वेशन में पुट करके शेष अज्ञात राशि के वैल्यू को आसानी से निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से है। आपको अगर वीडियो की क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी या और भी अन्य प्रकार की अगर समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ताकि मैं अगले बार से इसको सुधारने का
प्रयास करें। चलिए आगे मूव करते हैं। अगर कोई समस्या कोई परेशानी नहीं हो तो इसको भी बनाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक बार देख लीजिए, पॉइंट वाला है, डरना नहीं है। पॉइंट वाले थोड़ा सा परेशान कर सकता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसको मान लिया मैं इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका है इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे वही फ्रॉम इक्वेशन वन। फ्रॉम इक्वेशन वन 0.5x होगा प्लस 0.8y बराबर 3.4 लिखना होगा। यहां से आप पॉइंट को हटा भी सकते हैं, पॉइंट को हटा भी सकते हैं और आप डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं। चलो मैं इसको डायरेक्ट ही सोल्व कर देता हूं। तो यहां से आप x का वैल्यू निकालने का प्रयास करो तो होगा 3.4 माइनस 0.8 ऑफ y। तो यहां से x के वैल्यू को निकाल लीजिए तो 3.4 माइनस 0.8 ऑफ y डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट कितना होगा 5। ये आपका कौन सा इक्वेशन बनेगा, ये आपका इक्वेशन बनेगा 3। ये कौन सा इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन 3 होगा। अब आपको क्या करना है, x के वैल्यू को समीकरण 2 में रखना है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपको वैल्यू रखना है x का वैल्यू। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा इक्वेशन 2 को। तो 0.6 ऑफ x है, 0.3 ऑफ y है, बराबर लिखूंगा 0.3। तो 0.6 लिखेंगे और यहां से आपको x का वैल्यू डालना होगा। ये आपका 3.4 है माइनस 0.8 ऑफ y है, पॉइंट यहां पे है, और नीचे आपको लिखना होगा 0.5 माइनस 0.3 ऑफ y लिखेंगे, बराबर 0.3 लिखूंगा। अब इसको देखिए, इस पॉइंट को आप हटा भी सकते हैं। इस पॉइंट को हटावेंगे, देखिए 0.6 में इस पॉइंट को हटावेंगे तो नीचे यहां पे 10 आएगा, और 0.5 में से हटावेंगे तो ऊपर 10 होगा। ये पॉइंट कंप्लीटली पूरी तरह से हट जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 6/5। अब यहां से 3.4 माइनस 0.8 ऑफ y इक्वल टू माइनस 0.3 ऑफ y बराबर 0.3 होगा। इसको फर्दर हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहां से पहले 5 आप क्या कर लीजिए, 5 एलसीएम ले लीजिए, 5 को एलसीएम कर लो। तो 5 आपका एलसीएम होगा, 5 क्या है एलसीएम है। तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 3.4 माइनस 0.8 ऑफ y माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.5 ऑफ y बराबर 0.3 मिलेगा। हल कर लेते हैं। 3.4 में 6 से गुना कर लीजिए तो 6 चौके 24, हाथ में 2 हो गया, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, माइनस इसमें कर लेंगे तो 4.8 ऑफ y मिलेगा, माइनस 1.5 ऑफ y मिलेगा। अब इसको भी मैं गुना कर लेता हूं 0.3 में 5 से। चलिए पेज को थोड़ा मैं एक तरफ में कर लेता हूं ताकि स्पेस मिल सके बनाने के लिए। अब यहां से क्या कीजिएगा, लिखेंगे 20.4 है, इन दोनों को हल कर लेते हैं। 8 5 13 और 4 और 1 5 और 1 6, 6.3 ऑफ y होगा, अभी 1.5 होगा। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से आप इसको पक्षांतर कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए पक्षांतर करके। तो लिखेंगे इसको 6.3 ऑफ y बराबर 20.4 में कितना जाएगा 1.5। तो 20.5 में आपको घटा देना है 1.5 को।
यहां से 9 होगा, यहां से आपका क्या हो जाएगा 18 होगा। यानी कि फाइनली कितना मिल गया, ये आपका फाइनली मिलेगा 6.3 ऑफ y बराबर 18.9। y का वैल्यू निकाल लीजिए, 18.9 को डिवाइड कर दीजिए 6.3 से, तो y बराबर कितना निकलेगा 3 निकलेगा। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन कितना, फ्रॉम इक्वेशन 3। आप 3 से चलिए और x का वैल्यू को निकाल लीजिए, तो लिखेंगे x बराबर 3.4 माइनस 0.8 ऑफ y डिवाइडेड बाई 0.5। हल कर लेते हैं, पेज को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। हाँ चल गया जी। चलिए देखेंगे, इसको मैं हल कर रहा हूं, तो 3.4 है माइनस 0.5 है और इसमें हम 0.8 है ना, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से और 0.5 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो यहां से निकलेगा x बराबर 3.4 माइनस ये आपका 2.4 आवेगा और नीचे आपका 0.5 है। इसको हल कर लेते हैं, तो x बराबर आपका होगा 1.0 और नीचे आपका 0.5 आएगा। इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/5। अब 1/5 को हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0.2 होगा, 0 कितना होगा 2 होगा। इस प्रकार से हम लोग x बराबर कितना निकाल लिया, x बराबर 3 और y बराबर हमने कितना निकाल लिया, x बराबर 0.2 है और y बराबर 3 है। अब यही इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं कहीं प्रश्न गलत तो नहीं है, तो बिल्कुल आपका ये प्रश्न 100% श्योर है। ऐसा प्रश्न आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है, क्वेश्चन बहुत ही आपका शानदार है। कैलकुलेटिव प्रश्न है, सबका थ्योरी एक ही जैसा होता है। चलिए आगे मूव करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें और साथ ही हमें सपोर्ट भी करें। आइए सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको बनाना है तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से बना सकते हैं। ए रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट, ए आपका इक्वेशन सेकेंड है। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से x प्लस वाई बराबर a माइनस बी है, तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इतना आवेगा। ये आपका किसका वैल्यू हो गया, ये आपका x का वैल्यू हो गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड है, ये आपका तीसरा इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x का मान को आपको पुट कर लेना है। तो सबसे पहले इक्वेशन में लिखूंगा ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड आपका लुप्तीकरण होता है, विलोपन मेथड होता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रश्न बनाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो उसी मेथड का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। तो यहां से a का a लिखेंगे और x का वैल्यू यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, a माइनस बी ऑफ y माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इसको हल करेंगे तो होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए वाई माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइनली यहां से देख लीजिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा और बाकी को हम सजा करके लिख लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे माइनस ए बी माइनस ए वाई माइनस बी वाई बराबर बी स्क्वायर। अब यहां से y वाले को एक तरफ में रखेंगे, y वाले को यहां से एक तरफ में रखना होगा तो लिखेंगे माइनस ए वाई माइनस बी वाई इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी को इधर ले लाता हूं RHS में, यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए और साथ में y को भी कॉमन कर लीजिए तो आपका मिलेगा a प्लस बी। यहां से आप b कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा b प्लस a। तो यहां से हो गया माइनस ए प्लस बी ऑफ वाई बराबर, यहां से हो जाएगा b इंटू ए प्लस बी। तो फाइनली यहां से y बराबर कितना निकलेगा, y बराबर आप निकाल लीजिए, ई वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से y बराबर माइनस बी निकलेगा। अब आपको चलना होगा फ्रॉम इक्वेशन कितना, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से देख लीजिए आप, x का वैल्यू यहां से निकाल लो, ये आपका है a माइनस बी माइनस वाई। तो लिखेंगे x बराबर, पेज को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्योंकि वहां पे मेरा फोटो भी तो आता है। तो यहां से लिखेंगे a माइनस बी माइनस वाई, वाई का वैल्यू माइनस बी रखूंगा तो यहां से होगा x बराबर a माइनस बी और माइनस माइनस प्लस बी। तो फाइनली यहां से x बराबर b से b कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर a आवेगा तो एक आंसर मेरा यहां मिल गया, x बराबर माइनस बी, सॉरी y बराबर माइनस बी और x बराबर कितना मिल गया, x बराबर a मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें, बार बार बोलना हमें उचित नहीं लगता है, आगे से हम ध्यान रखेंगे, हमेशा ये बात को मैं नहीं बोलूंगा, या तो वीडियो के अंत में या तो वीडियो के शुरू में ये सब टर्म आपको बोल करके, बाकी पूरे वीडियो में हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड टर्म को ही बोलेंगे, बाकी आलतू फालतू बात हम लोग नहीं बोलेंगे। चलिए आगे मूव करेंगे, इसको भी उसी प्रकार से बनाना है, आप चाहो तो इसको होमवर्क ले सकते हैं। चलो मैं एक आपको होमवर्क दे देता हूं, ये आपका HW है, उसी मेथड का प्रयोग करके आपको बनाना है। अब देखिए यहां से आ गया इलिमिनेशन मेथड, विलोपन इसको कहते हैं दोस्तों। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको पहले मैं अरेंज कर लेता हूं। इसको अरेंज कर रहे हैं तो लिखेंगे 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 बना लिए, ये आपका इक्वेशन कितना हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। चलिए इसको हटा देता हूं, ये आपका कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें हल करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का वीडियो आपको बनाए थे, इस पे मतलब एलिमिनेशन मेथड का वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसको आप कमेंट क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इसके लिंक को भी शेयर चेक कर सकते हैं। सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है। खैर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसमें एक टर्म को इलिमिनेट करना होता है। जैसे मान लो कि यहां से हम इलिमिनेट करना चाहते हैं y को, तो पहले दोनों इक्वेशन में क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन में आपको इक्वल करना होगा। जैसे यहां पे देख लीजिए, हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है, 1 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको इसको घटाना है
और फिर इक्वेशन 2 में आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। पहला समीकरण में 2 से गुना कर लीजिए, दूसरे समीकरण में 5 से गुना कर लीजिए। गुना करने से क्या होगा, तो ऐसा करने से आपका y वाला जो टर्म है वह y वाला टर्म आपका इक्वल हो जाएगा और घटाने से ये आपस में इलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए तो देखेंगे, पहला इक्वेशन का मतलब कि पूरा में आपको 2 से करना है, तो लिखूंगा 6x माइनस 5 दूनी 10y माइनस 4 दूनी 8 बराबर कितना लिखेंगे 0। इसमें 5 से कर लेते हैं तो 9 पचे 45 x माइनस 10y और माइनस हो जाएगा कितना 7 पचे 35 हो जाएगा, बराबर में 0 लिख लीजिएगा। दोनों को घटा देते हैं, चिन्ह इसका बदल जाएगा, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म। अब यहां से क्या बचेगा, 6 में से 45 जाएगा तो माइनस में कितना आवेगा, माइनस में 39 आवेगा। कितना आवेगा 39 x हो गया माइनस में, और इन दोनों को हल करेंगे तो कितना होगा प्लस में 27 होगा, बराबर 0। तो यहां से आप निकालिए 39 x बराबर 27 होगा, x बराबर 27 बटा 39। इसको हल करेंगे तो 9 या 27, 3 से काट रहे हैं तो 9 या 27 और 13 या 39, तो x बराबर कितना होगा 9 बटा 3 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2। 1 में रख लेते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 इंटू 9y 13 होगा और 5y माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे। 27 बटा 13 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। आप ऐसा कीजिए कि इसको एलसीएम लेकर के भी हल कर सकते हैं। आप यहां से डायरेक्ट 5y निकाल लीजिए, कि आपका होगा 27 बटा 13 माइनस 4। इसको हल कर लेते हैं। चलो इधर आ जाओ, सिस्टम थोड़ा लगता है कि लैग कर रहा है। यहां पे मैं लघुत्तम लेके हल कर लेता हूं। 5y बराबर 13 एलसीएम होगा तो 27 माइनस 52 होगा, तो 5y बराबर कितना होगा, माइनस में यहां से 25 बचेगा और नीचे आपका 13 आवेगा। तो हल कर लेते हैं, 5 बचे 25 तो माइनस 5 बटा कितना होगा 13। इसीलिए x बराबर कितना होगा 9 बटा 13 होगा, y बराबर कितना होगा तो माइनस 5 बटा 13 होगा। और यही दोनों क्या है, आंसर है। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करेंगे। ये आपको आने वाले एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। भले ही इस पे स्टार्टिंग में मेरा कम व्यू आ रहा है, लेकिन बाद में जाकर के इस पे व्यू बहुत अच्छा खासा आएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, क्योंकि कंटेंट को बहुत ही मेहनत से बनाया जा रहा है। चलिए तो आगे मूव करेंगे। इसको भी बनाना है इलिमिनेशन मेथड से। ए हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ए आपका इक्वेशन सेकेंड है। आप इसमें कर लो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई। इसको लिखना होगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2 कर लेते हैं। इसमें आपका हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10 है। अब यहां से करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 4y बराबर 2 दूनी 4। दोनों को हल कर लेते हैं तो यहां से आपका y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 7x बराबर 14 होगा, तो x बराबर 2 निकलेगा। अब आपको या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, तो आपकी 2 में रख लेते हैं। 2x माइनस 2y बराबर 2 होगा,
तो यहां से लिखेंगे 2 ऑफ x का वैल्यू 2 माइनस 2 ऑफ y बराबर 2 लिखूंगा। तो 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2 होगा। तो यहां से 2y बराबर 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, y बराबर यहां से 1 होगा। तो यहां से x बराबर आपका 2 आंसर है और y बराबर कितना है, 1 है। यही आपका क्या है, ये प्रश्न का राइट आंसर होगा। और भी देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न है। इसको भी आपको बनाना है एलिमिनेशन मेथड से। आ जाओ, इसको भी मैं देख लेता हूं। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। आप पहला इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो लिखेंगे 3x प्लस 3y बराबर 15 होगा। अब यहां से ही आपका हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4 होगा। इसको हल कर लेते हैं तो यहां से निकलेगा 5x बराबर 19। तो आपको x बराबर 19 बटा कितना होगा, 19 बटा 5 होगा। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस वाई बराबर 5 है तो x का वैल्यू 19 बटा 5 रखेंगे और y का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। y बराबर 5 माइनस 19 बटा 5, तो हल करेंगे 5 पचे 25, 25 में से 19 जाएगा तो आपका 6 आवेगा, 6 बटा 5। इसीलिए x बराबर 19 बटा 5 और y बराबर 6 बटा 5 होगा। आगे हम लोग मूव करेंगे। ये आपका SW कर दें कि हम बताते हैं। इसको बनावेंगे तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। एकरा में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले देखना पड़ेगा इसका हल होगा कि नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे देख पा रहे थे है 2 बटा 4, कंडीशन चेक कर सकते हैं। a1 बाई a2 बराबर लिखेंगे 2 बटा 4, इसको हल करेंगे तो 1 बटा 2 मिलेगा। उसी प्रकार से मैं कर लेता हूं चेक b1 बाई b2 को, तो 3 बटा 6 होगा और ये हो जाएगा 1 बटा 2। और c1 बाई c2 के चेक कर लेते हैं तो 8 बाई कितना हो गया। क्लियरली हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि a1 बाई a2 जो है बराबर है b1 बटा b2 का, लेकिन a बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। इसका मतलब है कि a समीकरण आपका कैसा है, a समीकरण आपका विरोधी समीकरण है। और आप लोग जानते होंगे कि विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। इसको अब हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको पहले चेक कर लीजिएगा। आगे मूव करेंगे। इसको भी आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके बना सकते हैं। चलो इसको भी बना देते हैं, इसको कर लीजिएगा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। इसमें कर लो आप 2 से गुना और इसमें कर लो 5 से गुना और बाकी घटा दीजिएगा। तो इसमें 2 से करेंगे तो 16x, 5 दूनी 10y बराबर 9 दूनी 18 होगा। ये आपका 5 3 15x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 500 के 20 होगा। दोनों को घटा दीजिए तो आपका यहां से x बचेगा और यहां से x बराबर -2 आवेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इतना आपको बताना पड़ेगा क्या, हमेशा कैंसिल कर सकते हैं। फ्रॉम 1 8x प्लस 5y बराबर 9 है तो 8 गुने -2 होगा प्लस 5 ऑफ y होगा बराबर 9 होगा। तो 5y माइनस 16 बराबर 9 होगा। तो हल करेंगे तो 5y बराबर 25 मिलेगा। तो फाइनली y बराबर यहां से 5 मिलेगा। इसीलिए यहां से x बराबर आपका -2 होगा और y बराबर +5 होगा। और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसको आप बना सकते हैं, ये आपका HW है। आगे देख लेते हैं, इसको आप बना सकते हैं, ये भी आपका HW है। नहीं तो आप बोलो तो मैं इसको बना देता हूं। इसको अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो इसमें हम पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन में आपको गुना करना पड़ेगा √2 से और दूसरा में करना पड़ेगा √3 से। √2 से गुना करेंगे तो होगा √4x
माइनस रूट 6y बराबर 0 होगा। अभी आपका हो जाएगा रूट 15x प्लस रूट 6y बराबर 0 होगा। दोनों को हल कर लेते हैं, ये दोनों टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आएगा रूट 4x प्लस रूट 15x बराबर 0। तो आपको x कॉमन कर लेना है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, प्लस में रूट 15 लिखेंगे बराबर में 0। तो फाइनली x बराबर 0 बटा 2 रूट 15, 2 प्लस रूट 15 होगा, जो कि फाइनली 0 आवेगा। पुट कर लीजिए समीकरण 1 में x के वैल्यू को, रूट 2 ऑफ x माइनस रूट 3 ऑफ y बराबर 0, रूट 2 इंटू 0 होगा और रूट 3 ऑफ y बराबर 0 होगा। 0 माइनस रूट 3 ऑफ y बराबर 0 होगा, तो माइनस रूट 3y बराबर 0, तो यहां से y बराबर भी कितना हो गया। एक आपको ट्रिक बताते हैं, अगर इक्वेशन इस रूप में हो ax प्लस by बराबर 0 हो और cx प्लस dy बराबर 0 हो, कुछ भी हो बीच में प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता है, अगर ऐसा इक्वेशन हो तो उस स्थिति में x और y दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा, और वह वैल्यू कितना होगा, वह वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगा। तो ऐसा कोई भी वैल्यू अगर मिलता है, ऐसा कोई भी इक्वेशंस मिलते हैं, उस स्थिति में इन दोनों समीकरण का ऑब्जेक्टिव पकड़ने के लिए x और y का वैल्यू आपको कितना कर लेना है, एज्यूम, वो आपको 0 करना है। जैसे एक नया पेज में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे कि 2x प्लस 5y है बराबर 0 है, और 3x माइनस 7y बराबर 0 है। ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे हम पाएंगे कि x बराबर भी 0 होगा और y बराबर भी 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म ना रहेगा तो x बराबर 0 और y बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। कहीं भी ऐसा अगर इक्वेशन मिलता हो, वीडियो को हर जगह पे फैला दीजिए ऐसा कंटेंट के लिए। ये आपका HW है। आगे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग बना देते हैं, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। इसमें हम लोग क्या कर लें, y वाले को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो y वाले एलिमिनेट करने के लिए आपको इसमें गुना करना पड़ेगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं, तो इसको गुना करना पड़ेगा 1/4 से, अब इसको गुना करना पड़ेगा 1/5 से। तो ऐसा करने से होगा x/24 होगा ये, और प्लस y/60 होगा बराबर 4/4, जो कि बराबर में 1 होगा, और भी हो जाएगा आपका x के नीचे 15 होगा माइनस y के नीचे 60 होगा बराबर, ये आपका हो जाएगा 19/20। हल कर लेते हैं दोनों को, तो ये आपका हो जाएगा कितना, x यहां पे लिखते हैं, x के नीचे 24 होगा, अब यहां से x के नीचे 15 होगा। अब ये आपका 1 प्लस 19/20 होगा। यहां से एलसीएम 120 होगा, 24 बचे 120 और 15 8 120, यहां से आपका 39 हो जाएगा और नीचे आपका 20 होगा, तो 13x/120 होगा बराबर 39/20। हल करेंगे तो x बराबर होगा 39 गुने 120 बटा 13 गुने 20, 13 39 होगा, 20 छके 120 होगा, तो फाइनली x बराबर 18 मिलेगा। x का वैल्यू यहां पे रख लीजिए, तो रखेंगे 18/6 होगा प्लस y/15 बराबर 4 होगा। इसको हल करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, और y के नीचे 15 है बराबर 4 मिलेगा, y/15 बराबर 4 में से 3 गया तो 1, तो y बराबर आपको 15 निकलेगा। इस प्रकार से हम लोग वीडियो को बना लेते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये आपका HW है। आगे मूव करेंगे, और है क्या, चलिए बाकी इसको भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं। इसके लिए हम अगले दिन आपको एक नया वीडियो लेकर के आवेंगे।
इसके बारे में हम लोग नए तरीका से सीखने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा सा